जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे हमारे कुंभ राशि के जो जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। अगर हम बात करें वर्ष 2022 कुंभ राशि के जातक जातिका के लिए किस प्रकार का व्यतीत होगा, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, जिनकी जन्म से कुंभ राशि है, सभी पर यह राशिफल बड़ी सटीकता से काम करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बड़े सटीक तरीके से ये राशिफल आपका काम करता है। तो आइए इस पर आपको जानकारी देने का हम प्रयास करें। क्या ग्रहों का प्रभाव होगा इस वर्ष में, अगर हम प्रारंभ को लेकर के देखें, आपके राशि स्वामी शनि का गोचर द्वादश भाव के अंतर्गत रहेगा। 30 अप्रैल को चेंज होकर के आपकी राशि के अंतर्गत आएंगे। बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे करीब 11 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को उनका चेंज होगा। राहु 4th हाउस में गोचर करेंगे 11 अप्रैल तक, क्षमा चाहूंगा, 11 अप्रैल तक राहु का यहां पर गोचर रहेगा और केतु का दसम भाव में गोचर रहेगा। मंगल के साथ सूर्य शुक्र गोचर करेंगे एकादश भाव के अंतर्गत। बुध का गोचर भी द्वादश भाव में रहेगा प्रारंभ में। तो आखिर क्या परिस्थिति ये सारे ग्रह मिलकर के इस वर्ष में आपके दिखा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष का आरंभ स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम स्वास्थ्य पर ही पहले बात करते हैं। सुखदेव जी ने भी कहा है कि अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रिय बादिनी चा। जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग टाइम एक अच्छे स्वास्थ्य का नहीं दिख रहा है। अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है तो एक बिछुआ की जड़ लेकर के, ध्यान रखिएगा, एक बिछुआ की जड़ लेकर के शनि का जप करा करके और गले में धारण करके रखिएगा ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। स्टार्टिंग में समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य चाहे बेहतर नहीं दिख रहा है लेकिन मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, अच्छे लोगों से मुलाकात, ये सब कुछ आपका जो है वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं करीब करीब अप्रैल में जब शनि का गोचर परिवर्तित होगा, 30 अप्रैल के बाद शनि अपनी राशि में आ जाएंगे और उससे पहले ही 13 अप्रैल को बृहस्पति 2nd हाउस में चले जाएंगे। एक तो धन की वर्षा इस वर्ष आपके जीवन में हो रही है। महालक्ष्मी की जो कृपा है वो निश्चित रूप से आप पर बरसने वाली है इस महीने, इस वर्ष में। धन की वर्षा और घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन, कुटुंब में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन जरूर होता हुआ दिख रहा है। आप एक बात ध्यान रखिए, जो कुछ बता रहा हूं उसको आप चाहें तो आप नोट करके एक पेपर में रख लें या वीडियो सेव करके रख लें। आप देखेंगे कि जो कुछ बता रहा हूं इसी प्रकार की परिस्थितियां आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेंगी। तो धन की वर्षा होती हुई दिख रही है। आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी होगी ऐसा नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें रहेंगी लेकिन बाद में स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा ऐसा आपका नजर आ रहा है। हाँ, थोड़े समय बाद ऐसा होगा जब शनि आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे तो गुप्त चिंताएं जो है वो मानसिक अशांति और मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। मन थोड़ा उदास रहेगा और शरीर में जकड़न, बॉडी पेन अगर देखा जाए, और शरीर में जकड़न जो है वो इस प्रकार की परिस्थितियां आपको साधारण जो है परेशान करती रहेंगी। ऐसा स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत होने का संयोग है। पर आर्थिक परिस्थिति के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूंगा तो मैं इस पूरे वर्ष को निश्चित रूप से बेहतर कह सकता हूं। हाँ, आगे बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के। स्टार्टिंग टाइम कार्य क्षेत्र को लेकर के बेहतर होगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, स्टार्टिंग में करीब करीब 16 जनवरी तक जो मंगल है वो दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में मंगल गोचर करते हैं तो लड़ाई झगड़ा कार्य क्षेत्र में बहुत कराते हैं। केतु के साथ गोचर करेंगे तो स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका निश्चित रूप से होगा। इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसको निठल्लापन पसंद नहीं है। वो कहता है कि घर पे बैठ करके यदि आप चाहते हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और मैं आपको परेशान ही करूंगा। मंगल कहता है उठो, प्लानिंग करो, मेहनत करो, मैं आपको सफलता दूंगा। तो यदि आप उठे और आपने मेहनत किया तो ऐसे कंडीशन में 16 जनवरी को मंगल के धनु राशि में जाने से पहले ही मंगल को आपको बहुत कुछ दे देगा। तो जो भी कार्य क्षेत्र इत्यादि को लेकर के प्लानिंग वगैरह है उसको आपको पूरी तरह से करने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़ा जरूर होगा कार्य क्षेत्र में, नौकरी में या बाकी चीजों में,
इस पर आपको थोड़े से कंट्रोल की आवश्यकता है, अपने स्वभाव पर कंट्रोल की आवश्यकता है। तो ये परिस्थितियां रहने वाली हैं स्टार्टिंग में। कब दिक्कत आएगी नौकरी में या कार्य में, ये मैं आपको भी चाहता हूं कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कार्य में जो दिक्कत आने का संयोग है वो आपका बनेगा 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी। आपकी नौकरी भी छूट सकती है, बनते हुए कार्यों में अड़चन उत्पन्न हो सकती है, किसी को आपको रिश्वत वगैरह भी देना पड़ सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी उत्पन्न होने वाली है और वो परिस्थितियां जैसा कि आपको बताया है कि इस समय पर उत्पन्न होंगी 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच में। और कार्य क्षेत्र में कब दिक्कत आने का संयोग दिख रहा है, एक और समय आएगा जब आपके अंदर बहुत क्रोध वगैरह उत्पन्न होगा और वो होगा 7 अप्रैल से लेकर के और 17 मई के बीच में भी ऐसा समय होगा जब आपके अंदर बहुत सारा क्रोध इत्यादि उत्पन्न होगा। तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसा कोई समय नहीं है जब आपकी नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। ये समय है इस वर्ष में जहाँ आपको नौकरी में दिक्कत आ सकती है। इस वर्ष के हाइलाइटिंग्स पॉइंट क्या होंगे? विवाह इस वर्ष में निश्चित रूप से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। विवाह के लिए उपयुक्त टाइम है तो शादी हो जाएगी। संतान इस वर्ष निश्चित रूप से हो जाएगा और विदेश यात्रा इस वर्ष निश्चित रूप से हो जाएगी। तो ये 3 हाइलाइटिंग पॉइंट हैं इस वर्ष के देखे जाएं। अन्य जानकारी के लिए आप लोग नंबर दिया जा रहा है, प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।